चुनाव के लिए मतदान है। जी हां, वोटिंग होने वाली है। कल दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। एक ही चरण में दिल्ली में मतदान होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर चुनाव से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली में चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है और पुलिस इस वक्त क्या कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने कल होने वाली वोटिंग से पहले आज फ्लैग मार्च किया है। एक चरण में आपको बताएं कि मतदान होना है। कल 70 सीटों पर आवाम फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे। 70 सीटों पर आपको बताएं कि वोटिंग होगी और जो पिटारा खुलेगा वो 8 फरवरी को खुलेगा, यानी 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले सुरक्षा किस तरह से है और क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर आज कहीं न कहीं पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। और आपको बताएं कि फ्लैग मार्च किया गया है। दिल्ली में चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और चुनाव से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। और ये कल की तस्वीरें हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर धुआंधार प्रचार में कल आखिरी दिन था। दिल्ली किसकी होगी, ये तमाम नेता जनसभा रोड शोज करते हुए देखे गए थे। कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये तीनों ने कल धुआंधार प्रचार किया। और बड़ा सवाल ये कि अब दिल्ली किसकी होगी। ताबड़तोड़ रैलियां की, जनता से लुभावने वादे किए गए और कहा यह गया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी तमाम मुश्किलात को खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि कल जब वोटिंग होगी तो इन तमाम पार्टियों के जो वादे थे उनमें से किन किन वादों पर अमल करते हुए और किस कैंडिडेट को चुनते हुए लोग नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार से सरकार में रही है और 15 वर्षों का वनवास भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। तो देखना यह होगा कि इन तीनों पार्टियों और साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी एंट्री है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि जो चुनाव प्रचार हुआ और ये कितना दिलचस्प रहने वाला है ये चुनाव। एक ही चरण में आपको बताएं कि दिल्ली में मतदान होना है, वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त रहें, इस पर प्रशासन की नज़र है। इसीलिए आपको बताएं कि सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कल ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। अवाम फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे, बंद कर देंगे। तो किसकी होगी दिल्ली? कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने वनवास से वापसी की तैयारी में है, तो आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए होड़ में है। और हमने देखा कि तमाम चुनावी जो मुद्दे थे वो पानी पर आखिर वक्त में होते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि जो असल में जमीनी मुद्दे हैं उस पर ही जनता वोट करती है या लोक लुभावन वादे जो पार्टियों की तरफ से किए गए हैं उस पर जनता ध्यान केंद्रित करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दिन करीब आ चुका है, कल वोट डाले जाएंगे। कल दिल्ली की सभी 70 असेंबली सीट्स पर वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से पहले सुरक्षा के इंतजामात को लेकर पुलिस ने आपको बताया कि फ्लैग मार्च किया है। 8 फरवरी को नतीजे आने हैं और कल वोटिंग होनी है। तो दिल्ली के दंगल में तमाम चुनावी पार्टियों का चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ और सिर्फ कुछ ही घंटे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बाकी हैं। कल आपको बताएं कि मतदान होगा। मतदान से आज की रात जो है इन तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफ़ी भारी रहने वाली है, क्योंकि कल जो बातें इन्होंने कही है, जो लोक लुभावन वादे इन्होंने किए हैं इन तमाम पार्टियों ने, उसको जनता कैसे आंक रही है और ईवीएम में इनकी किस्मत किस तरह से कैद कर रही है, ये इसका नतीजा 8 फरवरी को आ जाएगा। तो कल दिल्ली में मतदान है। मतदान से पहले सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की पहले ही अपील की गई है। और दिल्ली किसकी होगी ये हम आपको बता रहे हैं। लोक लुभावन वादे तो हो गए, लेकिन कल है दिन आपको बताएं कि वोटिंग का,
तो दिल्ली में मतदान के चलते हरियाणा में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कल मतदान है, पोलिंग है और हरियाणा में छुट्टी है। हरियाणा में कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है। कल पेड लीव पर हरियाणा के कर्मचारी रहेंगे। जो कर्मचारी दिल्ली में वोट करते हैं उनकी छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए ये आदेश एनसीआर में पड़ने वाले शराब के ठेके भी कल बंद रहेंगे। तो कल दिल्ली में चुनाव है, मतदान है और हरियाणा में छुट्टी का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो हरियाणा के कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी रहेगी। पेड लीव पर रहेंगे हरियाणा के कर्मचारी। जो कर्मचारी दिल्ली में वोट करते हैं उनकी छुट्टी रहेगी। हरियाणा सरकार की ओर से इस हवाले से आदेश जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक और खबर ये कि एनसीआर में जो शराब ठेके हैं वो सभी बंद रहेंगे। तो कल दिल्ली में मतदान है। तमाम पार्टियां धुआंधार प्रचार अपना कल ही खत्म कर चुकी हैं। लोक लुभावन वादे किए गए हैं। दिन करीब आ गया है, कल मतदान है और इसको लेकर हरियाणा में छुट्टी है। जो कर्मचारी दिल्ली में वोट करते हैं उनकी छुट्टी कल रहेगी।